अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर के अंदर हमने नॉर्मलाइजेशन की थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करनी है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहले वाले लेक्चर सुनें, जिसके अंदर फ़र्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में मैंने बताया हुआ है। फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म वाला लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, फिर आपको आसानी से थर्ड नॉर्मल फॉर्म की समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अच्छे तरीके से देखना है। तो शुरू करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसको करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कंडीशंस हैं इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर लाने के लिए। तो सबसे पहले रिलेशन विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकंड एन एफ। उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम तब ला सकते हैं जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ऑलरेडी हो एंड नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी। सबसे पहली बात यह है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए और उसके अंदर किसी भी किस्म की एनी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे पार्शियल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है। जब किसी टेबल के अंदर एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट हो तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म इसलिए यूज़ होती है कि हमने उसके अंदर डाटा डुप्लीकेशन जो होता है उसको रिड्यूस करना होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू अचीव द डाटा इंटीग्रिटी। इससे जब हम रिड्यूस करेंगे डाटा डुप्लीकेशंस को, डाटा की कॉपी ऑफ डाटा को रिड्यूस करते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी डुप्लीकेशंस भी एक तो रिमूव होती जाएगी और दूसरे नंबर पे इसके अंदर अचीव होगी हमारा डाटा इंटीग्रिटी। इफ़ देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन एट्रीब्यूट्स, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर यह मैं आपको बता दूं कि अगर इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स देन द रिलेशन मस्ट बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो तब ये जो हमारा रिलेशन होगा वो ज़रूर थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स से मुराद ये है यहाँ पे दैट डज नॉट ऑकर इन एनी कैंडिडेट की इज़ कॉल्ड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अगर इसके अंदर कोई भी कैंडिडेट की नहीं है तो उसे हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का नाम दे सकते हैं। A relation is in third normal form if it holds at least one of the following following conditions for every non-trivial functions dependency। यहाँ पे ये वाला फंक्शन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर y जो है वो सबसेट है x का तो ये ट्राइवल कहलाएगा। अगर यहाँ पे y जो है सबसेट नहीं है x का तो ये नॉन ट्राइवल फंक्शन डिपेंडेंट कहलाएगा। यहाँ पे x इज़ द सुपर की, y इज़ द प्राइम एट्रीब्यूट, ईच एलिमेंट ऑफ y इज़ अ पार्ट ऑफ सम कैंडिडेट की। तो यहाँ पे हमने समझना ये है, इसके अंदर ये नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमने सुपर की, यहाँ पे सुपर की इन द टेबल अबव, इसके अंदर सुपर की के बारे में बताया। ये हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद है एम्प्लॉय आईडी के अंदर, उसके बाद है एम्प्लॉय नेम, उसके बाद फिर से एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम और ये एम्प्लॉय जिप। ये हमने बेसिकली टेबल्स के रिलेशंस को टेबल वाइज हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सो यहाँ पे कैंडिडेट की है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, एम्प्लॉय आईडी जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास है कैंडिडेट की। अगर हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की बात करें, इन द गिवन टेबल के अंदर ऑल एट्रीब्यूट्स जो है एक्सपेक्ट एम्प्लॉय आईडी के आर नॉन प्राइम। सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे टेबल्स के अंदर एम्प्लॉय आईडी के अलावा वो सारे के सारे नॉन प्राइम है। हेयर एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी की अगर हम बात करें, एम्प्लॉय स्टेट की एंड एम्प्लॉय सिटी की बात करें तो वो डिपेंड करते हैं ऑन एम्प्लॉय जिप के ऊपर, एंड जिप एम्प्लॉय जिप डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी। The non-prime attributes employee state, employee city
ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन सुपर की, जो कि एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास। इट वायलेट्स द रूल्स ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे ये जो है रूल की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वायलेट कर रहा है रूल्स को, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो होते हैं रूल्स। दैट इज़ वाई वी नीड टू मूव। यही वजह है कि ये रूल्स के को वायलेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें नीड है कि हम मूव करें एम्प्लॉय सिटी को एंड एम्प्लॉय स्टेट को अ न्यू एम्प्लॉय जिप टेबल के अंदर विद जिप एम्प्लॉय जिप एज अ प्राइमरी की। तो देखते हैं अब इसको टेबल वाइज कि किस तरह से हमने इसको मूव करना है। तो इसके अंदर देखते हैं किस तरह से। ये हमारे पास एग्जांपल है एम्प्लॉय डिटेल टेबल की। ये मेन हमारे पास टेबल है। ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है जो कि सुपर की है, कैंडिडेट की भी कहते हैं। ये हमारे पास एम्प्लॉय है, नेम, उसके बाद ये जिप है, उसके बाद ये स्टेट है और ये सिटी है। ये हमारे पास सिंपल टेबल है। उसके बाद एम्प्लॉय टेबल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखें ये एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद ये एम्प्लॉय नेम है और उसके बाद ये एम्प्लॉय जिप है। तो ये देखें ज़रा, ये नेम और ये ज़िप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एम्प्लॉय आईडी के ऊपर कर रहा है जो कि सुपर की है। उसके बाद अगर हम एम्प्लॉय ज़िप की बात करें तो यहाँ पे देखें पहले हमारे पास इस टेबल के अंदर ये जो है ना एम्प्लॉय ज़िप है, ये इसके अंदर हमने इसको प्राइमरी की बनाया हुआ है। अगले टेबल के अंदर हमने एम्प्लॉय ज़िप को जो है एज अ प्राइमरी की लिया हुआ है ताकि हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो सकें। तो इसके अंदर देखें ये एम्प्लॉय ज़िप है, जो उसके अंदर हमारे पास 9 एट्रीब्यूट था, उसको हमने एज अ प्राइमरी की लिया हुआ है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट आ गया और ये एम्प्लॉय सिटी आ गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।